आज के अच्छे समय के लिए। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर रोज 9 तारीख से लेके 29 तारीख तक उपवास प्रार्थना चल रही है। वहाँ अलग अलग प्रभु के दास आ रहे हैं। सुबह और शाम की आराधना होती है। वहाँ वचन सीखने का और प्रार्थना करने का मौका है। जितने लोग हमसे हमारे बीच में जा सकते हैं ज़रूर आप जाइए, और जो घर में फ्री रहते हैं ज़रूर उस मीटिंग को, प्रार्थनाओं को अटेंड करें, ताकि आप और सीखें और प्रभु को नाम को महिमा और आदर मिले। और याद करना, अगले इतवार जो अगला 29 का इतवार आएगा ना, 29 का जो इतवार है, उस दिन हमारे चर्च में यहाँ आराधना नहीं होगी। उस दिन वहाँ पे करतार पैलेस में आराधना होगी। कहाँ पे? सारे लोग कहाँ पे होगी? करतार पैलेस, बाईपास पठानकोट चौक से आप जब मकसूदा को जाते हैं, नीचे नीचे वहाँ एक सर्व मल्टी कम्प्लेक्स है, उसके साथ ही करतार पैलेस है। उसके नीचे बजाज की मोटरसाइकिल बिकती है, ठीक है। और उसी के बेसमेंट में ये आराधना होगी। वहाँ लगभग काफी चर्च इकट्ठे होंगे और 500-600 के लोग जमा होंगे। हम सब भी उस आराधना में सारे जाएंगे। आप लोग उस दिन वहाँ सीधे पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पे आना है तो आप ठीक 10 बजे से पहले यहाँ पहुँचना है, फिर आप हमारे साथ जा सकते हैं। नहीं तो आप सीधे ही उधर पहुँच जाए। कहाँ पे? करतार पैलेस में। और वो नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है। प्रभु आप लोगों को बरकत दे। और रोज आप सुबह अगर जाना चाहते हैं, रोज सुबह और शाम को जाना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम सुबह यहाँ से 10 बजे निकलते हैं। हमारे साथ भी आप जा सकते हैं। शाम को हम 6:15 बजे निकलते हैं, आप जरूर आ सकते हैं। शाम को 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक बंदगी होती है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और याद करना, बड़ी आपको ध्यान देने वाली बात है। और 12 तारीख का हमारा प्रभु भोज होगा इसी चर्च में। 12 तारीख का सिर्फ यही इतवार यहाँ पे आराधना होगी, बाकी लगातार हमारा यहीं पे चर्च लगेगा। और ध्यान करना, 12 तारीख का प्रभु भोज होगा। उस प्रभु भोज में स्पेशल प्रभु के एक दास हमारे बीच में आ रहे हैं बाहर से। आप उनके लिए प्रार्थना भी करें और उस दिन के लिए सबको बोलना, कोई भी चर्च उस दिन मिस ना करे। स्पेशल वो हमारी कलीसिया के लिए प्रभु का संदेश लेकर के आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। आप उनके लिए दुआ करें। 12 तारीख दिन इतवार का है, तो उस दिन हमारी दोनों कलीसिया यहाँ पे इकट्ठी होंगी। हम सब मिलकर आराधना और उपासना करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप दुआ भी करें इन सारी बंदगियों के लिए। और ये जो 29 को बंदगी है वो करतार पैलेस में होगी, और 12 तारीख का प्रभु भोज हमारे चर्च में होगा, जिसमें प्रभु के दास हमारे बीच में फॉरेन से होंगे। आप उनके लिए प्रार्थना भी करें। प्रभु आप लोगों को बरकत दे। आप अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, नए लोगों को अपने साथ लेके आने वाले बने। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और आज के वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो प्रभु का वचन है वो प्रभु के दास हमारे बीच में भाई पतरस है, वो जरूर आज हमारे बीच में प्रभु का वचन बांटेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। हालेलुया, आमेन। यस, Praise God, hallelujah. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की सलाम। जय यीशु दी, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं प्रभु के दास का और पूरी मैनेजमेंट टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने समा दिया मुझको कि कलाम की खिदमत को मैं आप तक पहुंचा सकूं, कलाम की खिदमत कर सकूं। और इसके लिए खुदावंद का फजल हुआ कि उसने मुझे आप तक पहुंचाया और आपके बीच में मुझे संदेश देने का अवसर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं देर ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे आके बात करेंगे। अपनी इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मसीह के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा उससे पहले जितनी भी बातें हम पीछे करके आए हैं, ब्रदर सन्नी हमारे भाई जो लीड कर रहे थे, उन पे थोड़ा सा हम मनन करेंगे। हालेलुया।
सबसे पहले भाई जब यहाँ पर स्टेज लीड कर रहे थे, तो जब लीड कर रहे थे तो वो कुछ बात बोल रहे थे कि जो प्रस्टिश है, जो वर्शिप है, हमें किस तरीके से करनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से करनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, जो आपको बताना चाहता हूं कि जो स्तुति प्रशंसा का भाग है, जो हमारे में, जिसको हम प्रेज कहते हैं, स्तुति प्रशंसा के भाग में हमने जो सॉन्ग गाने हैं, जितने भी गाने हैं, वो स्तुति प्रशंसा का मतलब होता है कि खुदावंद के नाम को प्रेज देना, हालेलुया, उसके नाम को जलाल देना। हालेलुया, गलत तो नहीं हूं मैं? फिर हम सेकंड आ जाते हैं वर्शिप के भाग में। तो वर्शिप का क्या मतलब है, क्या है वर्शिप? समझना और सीखना बहुत जरूरी है, और कलाम को भी पढ़ना हमको खुद बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो हमें कलाम की समझ नहीं आएगी, हमें दुनियादारी के बीच में चलने की समझ नहीं आएगी, हमें कलीसिया के अंदर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें समझ नहीं आएगी अजीजों। चाहे हम कितने समय से हम विश्वास में हैं, तब तक नहीं समझ आती, तब तक हमारी विजडम नहीं खुलती, जब तक हम खुद मेहनत मसीह में करना नहीं चाहते। जब खुद मेहनत करेंगे तब हमारी समझ जो है, हमारी विजडम खुलने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो वर्शिप में थे हम। सो वर्शिप का क्या मतलब है? वर्शिप का मतलब है, ग्रीक भाषा में परस्कीनियो बोला जाता है। परस्कीनियो का मतलब होता है सजदा करना, दंडवत करना। ये पुलपट जो स्टेज है जहां पर खातम प्रीच करता है, इबादत को लीड किया जाता है, ये कोई आम जगह नहीं है। जब आप चर्च के अंदर एंट्री करते हैं, जब चर्च के अंदर आते हैं, तो ये भी कोई खास यहां पर कुछ अपने जज्बात पेश नहीं कर सकते आप। हालेलुया। नेवर माइंड, मेरी बात का गुस्सा मत करना, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि चर्च के अंदर एक्स्ट्रा टॉकिंग नहीं की जा सकती। जब आप कलीसिया के अंदर आते हैं, आपको सीधा एक वचन की ओर लेके चलता हूं, रसूलों के अमाल और प्रेरितों के, खोलिए मत, प्रेरितों के काम नोट कीजिए। प्रेरितों के काम उसका चैप्टर नंबर 6 में आप देखते हैं, जब 7 सुनाम व्यक्ति चुने गए, वो 7 सुनाम व्यक्ति किस लिए चुने गए थे? एक मैनेजमेंट टीम बनाई गई थी, जो खुदावन के सीनियर दास थे। उन्होंने 7 सुनाम व्यक्ति चुन लिए, इसलिए चुन लिए क्योंकि काम बढ़ चुका था। लोगों की बातें सुनने के लिए भी लोग चाहिए थे। किसको खाना नहीं मिल रहा, ये भी बातें चाहिए थी। किससे दुआ सलाम हो रही है, ये भी बातें चाहिए थी। इसके लिए भी आदमी चाहिए थे। उन्होंने फिर क्या किया? 7 सुनाम व्यक्तियां, 7 सुनाम व्यक्ति कौन से थे? जो खुदावन के रूह से अभिषिक्त थे, जिन पे खुदा का मसा था। उन्होंने 7 व्यक्ति अलग कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि खिदमत को आगे लेके जाने के लिए हमें क्या होती है, जरूरत होती है, जैसे इंतजामिया टीम, हमारी मैनेजमेंट टीम। हालेलुया। सो एक्स्ट्रा जो हम सवाल करते हैं चर्च में, वो हमें नहीं करने चाहिए, खास करके इबादत के अंदर, संडे की इबादत के अंदर। आप मैनेजमेंट टीम है, आप मैनेजमेंट का चर्च का एक चुना हुआ हिस्सा है, और आपको जितनी बातें करनी है अलग से पास्टर जी के साथ पूरे जितने आपके एल्डर डीकन, हमारे चर्च के टीम मेंबर्स हैं, उनको बुलाएं, उनको बुला के उनके सामने ये बात रखें कि ये चल रहा है, ताकि वो दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, ताकि दूसरे लोग ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। हमें ये सीखना है, क्योंकि जिंदगी छोटी भी है और लंबी भी है। वचन कहता मुर्दे परमेश्वर की प्रस्तिश नहीं कर सकते, लेकिन जितना समय खुदावन ने हमको दिया, मुझको और आपको दिया है, उतने समय को खुदावन हमें एक तरतीब के साथ लेके चलना चाहता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 14 में लिखा हुआ है, खुदावन गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, बल्कि तरतीब का परमेश्वर है। आपको तरतीब के साथ चलना है, चाहे वो मैनेजमेंट टीम है, चाहे क्वायर टीम है। अगर आपने मेंबर्स ने, क्वायर ने कोई बात रखनी है, तो पर्सनली आके
चर्च के एल्डर से बात करें, खुदावंद के दास के साथ शेयर करें। उसके बाद अगर वो बात सही है तो फिर इस पुलपट पे रखी जाती है, अदरवाइज नहीं। अगर खुदावंद का दास बंदा सबकी सुन के इस पुलपट पे बोलना शुरू कर देगा तो फिर फाउंडेशन कमजोर हो जाएगी, बैठ जाएगी, दीवारें फटनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कुछ भी बोलना है आपको पर्सनली कॉल करें, नहीं तो खुदावंद के दास के साथ बैठ के मीटिंग करें कि खुदावंद के दास को बोलें कि पूरे मेंबर्स एल्डर डीकन को बुलाएं और हम ये बात रखना चाहते हैं सबके बीच में। हालेलुया। ये जो हम संडे की इबादत करते हैं ये कोई नॉर्मल इबादत नहीं है। वर्शिप करनी है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से करनी है। हालेलुया। क्या पता मैं आज अगर मैं अच्छे तरीके से वर्शिप नहीं की होगी, जाते जाते मेरा दम निकल जाए, मेरी आत्मा मुझसे निकल जाए, मैं मट्टी का ढेर बन जाऊं, तो वो प्रस्टिश मेरे किस काम की आएगी। जितना समय अपने चर्च के अंदर गुजारना है वो कैसे गुजारना है, तरतीब के साथ गुजारना है। हालेलुया। खुदावंद के एक दास है, वो बोलते होते हैं पंजाबी च जिन्नू आ गया तरीका उदा इत्थे ही आ अमरीका। हालेलुया। खुदावंद का जो कलाम है एक तरतीब के साथ है। खुदावंद के आने की जो राह देखी जा रही थी यीशु मसीह के पैदा होने तक एक तरतीब के साथ थी। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं अपने मौजू पर आऊंगा, अपने टॉपिक के ऊपर आऊंगा। सबसे पहले तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक जितने भी हम मसीह में हैं, तो हमें ख्याल रखना हमें चलना कैसे है, बोलना कैसे, क्या मैं बोलने वाला हूँ, मेरे बोलने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर मुझे मनन करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हम जब छोटे थे तो देखते थे वहां पर बात लिखी होती है, पहले तोलो तो फिर बोलो। हालेलुया। हालेलुया। अपना राइट हैंड ऊपर उठा के हालेलुया। हालेलुया। मैं थोड़ा सा मान लूंगा, 12-10-20 तक हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम के बारे में। सो मेरे साथ जो मेरा आज का टॉपिक है, जो आज का मौजू है मेरा, वो आपके सामने है बी सेल्फ कंट्रोल। ये सारी बातें जो हमने चर्च में शुरू से लेकर अब तक की है उनका मेरा टॉपिक है आज का, बी सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी रूह को अपने ताबे, अपनी रूह को अपने वश में रखना, अपने बदन को अपने वश में रखना। हालेलुया। सो ये मेरी बात है आज कलाम में से हम इसी पर गौर करेंगे थोड़ा समय। सो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं नीति वचन उसका चैप्टर नंबर 25 और वर्ष उसकी 28। कहावता 25 बाब और उसकी 28 आयत। नीति वचन की आत्मा वश में नहीं। पहले पंजाबी में पढ़े फिर हिंदी में पढ़े, पहले पंजाबी में बड़े विस्तार से पढ़ना उसको जी, ताकि सबको समझ आए। नीति वचन कहावता 28 बाब ओदी 5 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। पहले पंजाबी ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, हाँ जी, ਉਹ ਉਸ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। हिंदी में पढ़ दीजिए कोई भी। जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह गिराव करके तोड़ दी गई हो। हाँ, हालेलुया। कितनों को समझ में आया ये वचन? अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, जितनों को समझ में आया वही उठाएं। एक बार फिर पंजाबी में पढ़े, बुलंद आवाज के साथ पढ़े, ऊंची स्वर में पढ़े। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ जेड़ा मनुख अपनी ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, रूह ते वस नहीं रखदा, ਉਹ ਉਸ ਉਹ उस टट्ठे होए ਨਗਰ ਵਰਗਾ ਹੈ नगर वर्गा है ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। जिदी शहर पनाह ना होवे। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ
वर्गा है, एक टट्ठे हुए शहर वर्गा है। शहरपना किसको बोला जाता है? शहरपना उसको बोला जाता है जिसकी बहुत बड़ी शहर की बाउंड्री हो और बाउंड्री गिरी हुई हो। ये हमने बिल्डिंग बनाई है, इस पे सिर्फ पिलर खड़े हैं, दीवारें नहीं है, तो प्रोटेक्शन नहीं होगी, बरसात को हम रोक नहीं पाएंगे। दुनिया के अंदर बहुत सारी, एक दीवार ऐसी है जिसका हम अभी जिक्र करने चले हैं, दीवारें चीन की दीवार जो है, कहा जाता है कि वो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर की है। कितनी? 6000। दीवार चीन के बारे में मालूम है ना सबको? जो चीन दी कंध है जेड़ी, वो पूरे चीन ਨੂੰ घेरे होया, वो दस्या जाता 6400 किलोमीटर दे करीब आ। कादे लिए बनाई है वो? किस लिए बनाई है वो? जो दीवार है चीन की, वो किस लिए बनाई है मालूम है आपको? प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। हालेलुया। सो हमारी बाइबल भी एक दीवार का जिक्र करती, वो कौन सी दीवार है? हमारा जो खुदावंद का कलाम है वो भी एक दीवार के बारे में बात कर रहा है, तो वो कौन सी दीवार है अजीजों? यरीहो की दीवार। कौन सी? यरीहो की दीवार। और यरीहो की जो दीवार थी वो भी पूरे शहर को कवर किए हुए थे ताकि दुश्मन के अगनबान से बच सके। वो शहर को प्रोटेक्शन देती थी। और जो आज से हम कई साल पहले की बात करें, 100-200 साल, तो किले बनाए जाते थे, किलों के साइड में भी एक वॉल की जाती थी, दीवार की जाती थी, जिसका भी यही मतलब था कि दुश्मन हम पे अटैक ना करने पाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बोले मैं गलत तो नहीं कह रहा? हालेलुया। दीवार के बारे में समझ आया ना? तो अगर हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विश्वास में होके नहीं करनी चाहिए, उन चीजों पर हम कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हम बेफसील हैं, एक टूटे हुए शहर की मानंद हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए बताएं? अगर हमारी फसील जो है, दीवारें हैं, जो हमारी बाउंड्री है, वो टूटी होगी, जो हम अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। हमारा रहना, सहना, उठना, बैठना, बोलना, चालना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते, तो हमको क्या करना चाहिए? एक विश्वासी के लिए विश्वासी बनना आसान है, लेकिन विश्वासी की स्टेज पे खड़े रहना, खुदावंद के अहद के साथ, उसके कलाम के साथ जुड़े रहना बहुत कठिन है अजीजों। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोलिए। अगर साडे घर दियां दीवार जे टुट जावे, बाहरला फ्रंट जेड़ा गेट आ वो टुट जावे जां डिग जावे कोई तूफान दे नाल जां किसी तरीके नाल, ते असीं ओनू किन्ने दिन च खड़ा करांगे? किन्ने टाइम च खड़ा करदे आ? जितनी जल्दी हो सके। क्यों जिन्नी जल्दी आपां खड़ा करदे आ? ताकि कोई अंदर ताकि कोई भैणा भी बोलन, पता नहीं की गल है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਟੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਸੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਸੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ बिना दीवार तो हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदावंद के सामने जाना चाहिए कि खुदावंद देख मुझ में ये कमी है और उस कमी को निकालने के लिए तू सच्चा और आदिल परमेश्वर है, तू ही है। अगर हम खुदावंद के दास ने एक जबूर 51 पढ़ा था। 51
कि 18 आयत में लिखा हुआ कि तू मेरी सफीर को क्या कर, ऐसी प्रार्थना करो कि मेरी सफीर दोबारा से यरूशलेम की बढ़नी शुरू हो जाए। हालेलुया। उस आयत को हम बाद में पढ़ेंगे। सो ईमानदार जो शख्स है, ईमानदार जो विश्वासी है, उसके लिए क्या होना चाहिए? ये बातें जरूरी होनी चाहिए कि वो अपने आप पर क्या करे, कंट्रोल करे। अगर जिसकी जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में अभी भी गुस्सा आ रहा है, अभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर तो वो उसने मसीह को नहीं पहना, वो इंसान मसीह को नहीं समझ पाया। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में अभी भी गुस्सा आ रहा है, आपका ध्यान सिर्फ उधर चला जाएगा कि लो जी यीशु मसीह में तो गुस्सा आ गया सी हैकल दे विच। हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, हमारे अंदर इतना कलाम बढ़ गया है कि हम पास्टर जी को भी चेक करने लग जाते हैं। तो वो कौन से विश्वासी हैं जो खादमों को भी चेक करना शुरू कर लेते हैं? आप हैं ऐसे जो खादमों को चेक करते हैं? नहीं तो नहीं बोले। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2-4 ਆਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਲੇ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? हालेलुया। सो विश्वासी जो ईमानदार क्या कर रहा है, वो खादिमों को चेक कर रहा है, कलीसियाओं में के बीच में लोगों को चेक कर रहा है। ऐसे विश्वासी एक रूहानी बंदा ऐसा बन चुका है, लेकिन पौलुस उसके बारे में क्या कहते हैं? खुदावंद का दास बंदा पौलुस उसके बारे में क्या तालीम देता है? जो ऐसे लोग हैं जो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाते, पौलुस उनके लिए बयान करते, मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं हवा में मुक्के। क्यों हवा में वो मुक्के नहीं मार रहा था? हवा च मुक्के मारने की हैगा कोई फायदा? तो ऐसे भी विश्वासी पाए जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कहते तो रूहानी है लेकिन है नहीं, क्योंकि वो हवा में आज तक घूसे मार रहे हैं। कहता मैं मसीह में चलने के लिए अपने बदन को, अपने आप को मारता और कूदता हूं। कारण क्या है इसका? कि वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, अपने जज्बात पर काबू करके रखता है। वही पौलुस बयान कर रहा है, कहीं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना निकले, ऐसी गंदी बात ना निकले जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। तुम्हारे मुंह से जरूरत पड़े तो ऐसी बात होनी चाहिए कि दूसरों के लिए ब्लेसिंग और उन्नति का कारण होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना राइट हैंड ऊपर उठा के हालेलुया, हालेलुया। अपनी आदतों की वजह से आज भी हम पीछे हैं, आज भी हम दूर हैं खुदावंद से। वो तो कहता है कि मां तुझे छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, ना कभी, बल्कि दुनिया के अंत तक। हम क्या है? हम अपनी आदतों की वजह से, अपने ऊपर कंट्रोल ना करने की वजह से खुदावन और हमारे बीच में दूरी बनी हुई है। सो हमें चाहिए अपने आप पर काबू करना, अपने आप पर कंट्रोल करना। जो शख्स अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर रहा, वो किस शहर की मानंद है? कौन से शहर की तरह है? गिरे हुए, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं। तो हमें ऐसा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जी बोलिए, ऐसा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो हमें क्या करना है? अपनी दीवारों को फिर से क्या करना है? बनाना है, तरतीब देनी है।
हालेलुया। जब तक हम अपनी दीवारों को खड़ा नहीं करेंगे खुदावन की मदद से, तब तक हम लोगों के बीच में रोशनी का कारण नहीं बन सकते अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ईमान रखना है इस आयत पे कि खुदावन सच में तूने मुझे इस बात पे और खड़ा कर दिया कि मैं हूं लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की रोशनी हूं, मैं अपने गांव में रोशनी की तरह काम कर रहा हूं, मैं अपने घर में रोशनी हूं। इस बात पे ईमान रखना है, देखना है, चेक करना है, दूसरों को नहीं चेक करना, अपने आप को चेक करना है, क्या मैं आज तक रोशनी बन पाया हूं। एक ट्रांसफार्मर की मिसाल लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है सामने, वो कितने घरों को लाइट देता है? कितने घरों को? कट्टो कट। हालेलुया। तो हमें किसकी मानंद बनना है? अपने आप पे कंट्रोल करके, अपनी जुबान पे काबू करके, अपने खुद पे आपा पे कंट्रोल करके मुझे एक ट्रांसफार्मर की तरह बनना है, ताकि मैं दूसरों के लिए रोशनी का कारण बन जाऊं। क्या बनना है हमें? रोशनी बनना है। यस। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि असी रोशनी बनिए? जे रोशनी बनना फिर सानू किदे मानन चलना पड़ेगा, किसके तरीके से चलना पड़ेगा? आपको अजीजों खुदावंद के कलाम के तरीके से चलना पड़ेगा। जब तक हम खुदावंद के कलाम के तरीके से नहीं चलेंगे तब तक हम रोशनी नहीं बन सकते, क्योंकि बाजों का लोग आधा वचन पढ़ते हैं, एक ही हिस्सा पढ़ते हैं, दूसरा नहीं पढ़ते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, हमको ये आज बहुत याद है कि मंगो तक तो अनु दिता जाएगा, लेकिन फर्स्ट जॉन में लिखा हुआ है मांगते तो हो लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? बदनीति से मांगते हो। ये इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, इसको भी पढ़ना है, जानना है। खुदावंद मैं तेरी सच्चाइयों को जानना चाहता हूं, मैं अपने आप पर कंट्रोल करना चाहता है। और जब तक हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते, अपनी आदत पर कंट्रोल नहीं करते, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते, तब तक हम उसको पसंद नहीं आ सकते चीजों। हालेलुया। ये नहीं है कि चर्च आ गए चले गए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको पढ़ना है, खुदावंद के दास कलाम में से बोलते हैं, आपको फिर जाके वो देखना है क्या खुदावंद के दास ने सही बोला है, मुझे चेक करना है, कलाम जाके पढ़ना है। अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो फिर मैं रॉन्ग जा रहा हूं। मुझे खुदावंद के कलाम को पढ़ना है, घर जाके कलाम को देखना है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया बोलन च बड़े आप ढिले। मैं 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ मैं दुबई च रहा ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਮਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਾਦੇ ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫੇਮਸ ਸੀ। ਕਾਦੇ ਤੋਂ? ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਤੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪरेशानी नहीं है कहने से। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरी आयत को हम देखेंगे, योशुआ की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत को देखेंगे। योशुआ की किताब, यहोशू 7 बाब, 1 बाब और उसकी 7 आयत। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं
तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन। पंजाबी में पढ़े कोई जन। ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਤਗੜਾ ਹੋ हाँ तू निरा तगड़ा हो ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਕੜੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਲੈਨੇ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਗੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ 40,000 35 ਤੋਂ 40,000 ਤੱਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 12,000। 12,000 ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਿਆ? ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 3200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, 2000 ਦੁੱਧ ਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਬੜ ਖਾਬੜ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਵੱਡੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਯੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? हौसला रखने की बहुत जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी में हौसला वर्ड का कोई शब्द नहीं है, हम अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर रहे, हौसला नहीं रख रहे, जहाँ अपने रिश्तेदारों ने किसी ने ऐसी ठोकर मार दिया, हमें फिर भी हौसला रखना चाहिए। चाहे मेरे पास वाले विश्वासी ने कुछ ऐसी बात ग्रुप में डाल दिया, मुझे हौसला रखना है, कोई बात नहीं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, खुदावंद उन जुल्मों को तोड़ देगा उनकी जिंदगी से। हम क्या करना चाहिए? हमें सानू अपने आप पे बिलीव नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ईमान नहीं है कि यार मैं कितना चिर हो गया मैंने दुआ करदे, जब मैंने कितना चिर हो गया दुआ करदी हूं, ते जे मैं प्रार्थना करांगी ते की बंधन नहीं टुटेगा? फिर रिलेशन दे विच की है, एक वो नहीं हैगी, मतलब एक ओदे नाल मुहब्बत नहीं हैगी कि मैं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि जो उन्होंने इंटरव्यू होती है उन्होंने अपने आप पे की नहीं होता, भरोसा नहीं होता उन्होंने अपने आप कि मैं कर पाऊंगा। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, हौसला रख के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे प्रार्थना में बैठना है, एक शख्स की ओर में आपका ध्यान लेके जाना है। कलाम मुकद्दस में हम बाइबल के बीच में देखते हैं, समसून के बारे में हम पढ़ते हैं। समसून के बारे में जब पढ़ते हैं तो समसून के अंदर इतनी पावर थी, उसकी पावर कहां थी? मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसकी पावर कहां थी? समसून की पावर कहां थी? हाँ जी, लटान है ना, लेकिन गलत। उसकी पावर उसके बालों में नहीं थी, खुदावन के अहद में थी।
खुदावन के हुक्म में थी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਨਹਾਉਣੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੇਰ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਫੇਰ ਹੁੰਨੇ? ਉਹਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਕਿ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਦ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਹਿਦ ਆ। हालेलुया। सो जो समसून था, क्या किया उसने ऐसा किया कि उसके माँ बाप ने, उसने अपने माँ बाप को एक रिश्ते के लिए बोल दिया कि मैं फिलिस्तीनियों के जाके वहां रिश्ता करना चाहता हूं, उनकी लड़की मुझे पसंद आ गई है। तो माँ बाप क्या बोल रहे हैं कि मुझे क्या, तुम्हें क्या करना है? वहां पर शादी नहीं करनी, अन्य जातियों के बीच में तुम्हें शादी नहीं करनी। और उसको खुदावन का जो अहद था वो भूल चुका था, अंधा हो चुका था। उसने अपने जज्बात पर काबू नहीं किया, अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया। वो पराई स्त्रियों की ओर फंसता चला गया, वो दुनिया की लाइट में फंसता चला गया, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वो काम कर दिया जिस काम को खुदावंद मना करता है आपको और मुझको कि नहीं शादी करनी, गैर कौमों में मुझे शादी नहीं करनी। उसने अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं किया। जब आज भी हम गेम को हारते हैं, जब मसीह तक हम पहुंचने लगते हैं, जब उस आत्मा के सामर्थ को अपनी जिंदगी में लेने पड़ते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमारी हार कहां हो जाती है? हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सो समसून की इस शर्मनाकी वजह से, उसकी इस अपने आप पर कंट्रोल ना करने की वजह से, हौसला ना रखने की वजह से उसको एक बड़ी शर्मिंदगी का क्या करना पड़ गया? सामना करना पड़ गया। उसको लानत का सामना करना पड़ गया, उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ गया। कारण क्या था? कि उसने खुदावन के अहद को तोड़ दिया, कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने तरीके से उसने चलना शुरू कर दिया। तो बड़ी जिल्लत का उसको सामना करना पड़ चुका था, तमाशा बन गया था लोगों के लिए। कहा जाता है जब वो उसको अंधा कर दिया गया, उसकी आंखों में रॉड घुसा दी गई, तो क्या हुआ कि उसको एक तमाशे की तरह बना दिया गया। वो तमाशा बन गया था, तमाशा करवाने लग गए उसको फिलिस्तीनी लोग। तमाशा बन के रह जाते हैं हम भी। जब हम परमेश्वर के अहकाम को नहीं मानते, उसके हुक्म के अनुसार नहीं चलते, तो लोगों के बीच में हम भी तमाशा बन जाते हैं। चाहे हम अपने आप को रूहानी कह रहे हैं, जब हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर रहे, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हम भी लोगों के बीच में क्या बन जाते हैं? तमाशा बन जाते हैं। शुक्र है खुदावंदा कि सानू ने दो जबाना नहीं दित्तियां, नहीं तो बड़ा पंगा हो जाना सी। एक जबान एक्स्ट्रा होंदी ना, जिदा ये अगे नहीं खलोंदी, दूजी चार्जर ते लाई होनी सी। समझ आ रही ना? सो इसके हमें जो भी इससे बोलना है बड़ा सोच समझ के बोलना है, क्योंकि खुदावंद ने देखो इसको कहां रखा हुआ है। पहले लिख दिए, फिर तीर दिए, पहला बोल दिते, फिर दंद दिते, फिर पिछे रखा, ते रखा भी लेसदार जगह ते हर टाइम गिल्ली रहिंदी है। तो जो असीं बड़बड़ ज्यादा करते फिर दंदी वड्डी जाती। इन्ने लॉक ला के रखा फिर भी नहीं कंट्रोल रहिंदी। ਇਹਦਾ मतलब है एक विश्वासी, एक रूहानी जानू अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी जुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी चर्च में चला जाए, दुनिया के हाई फाई चर्च में चला जाए,
खुदावन का दास बंदा दाऊद एक बात कहता है, चाहे मैं पाताल की घोर तराई में उतर जाऊं, वहां भी तू मौजूद है। इस बात पे आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर आप भागते नहीं फिरोगे, क्योंकि आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। किसके द्वारा? खुदावन के कलाम के द्वारा। हालेलुया। अपने आप पे की करना वासी, जेदे असी कंट्रोल नहीं करांगे ते फिर चर्च आई जाएगा, बाहर लोग पता सानू की कहना, ले भी कोई बंदगी नहीं छड़ रहा, जुबान वेखे ऐसी बातें बोलने लग जाएंगे, तमाशा बन जाएंगे हम। और खुदावन ने कलाम में लिखा है, खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे नाम दे करके मेरे नाम दी की हो रही है, बेअदबी हो रही है। हालेलुया। हमें आधी शिक्षा नहीं प्राप्त करनी, पूरी शिक्षा प्राप्त करनी है खुदावन के कलाम की। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप पे कंट्रोल करना। अपने जब आप अपने घर में भी जाओ, अपनी मम्मी से बात करते, जब हम अपनी वाइफ से बात करते, जब अपने बच्चों से बात करते, जब अपने किसी भी रिश्तेदारों से बात करते, जब अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, तो हमें पहले सोचना चाहिए, उस बात पे गौर फरमाना चाहिए। जब तक हम गौर नहीं करेंगे तब तक हमारे शब्दों के अंदर सामर्थ्य नहीं आएगी। सोच के बोलना चाहिए, कुछ भी बोलना है, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे घर हो, कहीं भी हो। जो बंदा सोचता नहीं है वो खिदमत नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? उस शहर की माने नहीं बनना जिसकी सफील टूटी हुई है, जिसकी दीवार गिरी हुई है, टूटी हुई है। फिर आसानी से क्या करेगा? शैतान आके एंट्री मार जाएगा, अपना काम करके फिर चला जाएगा। हालेलुया। दुख चाहे कैसा भी है, परेशानी चाहे कैसी भी, चाहे बंदा कैंसर से पीड़ित है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, यीशु पे ईमान है। आज दुनिया के अंदर पता क्या हो रहा है? मुख्तलिफ चर्चों में, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक आपको बता रहा हूं एक बात। मैंने 1.5 साल हो गया मेरे को वापस आए हुए, तो ऐसी मुख्तलिफ स्टडी आ चुकी है, ऐसी लोग शिक्षाएं दे रहे हैं कि तरह तरह की स्टडी आ चुकी है। लोग अपने व्यू पेश कर रहे हैं, खादम अपने जज्बात ही पेश करी जा रहे हैं, अपने विचार ही पेश करी जा रहे हैं। लेकिन वचन च लिखा है मेरी नहीं, ये अपने दिल दियां की कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जो खुदावन के 12 शिष्य थे, चेले थे, उनके पास कितनी की बरकत थी? बरकत यही है हमारे लिए कि हम मसीह में हैं। उसने पहले ही हमको कहा कि तुम अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। उससे का पहले का वचन ये है कि अपने आप का इनकार कर ले। आमेन, आमेन, आमेन। हम क्रूस उठा लेते हैं लेकिन अपने आप का इनकार नहीं करते, क्योंकि हम भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अपने आप का इनकार करना जरूरी है अजीजों। क्रूस उठाने का फिर ही फायदा है, दुख चलन का फायदा। यीशु मसीह को कितनी बरकत सी दसो। अगर हम रसूलों के अमाल, प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो शिष्य थे, जो खुदावन के दास बंदा थे, उन्होंने अपने घर बेच दिए खुदावन की खिदमत को आगे लेके जाने के लिए। हालेलुया। आज ते असीं पढ़े बाइबल ते टिक मार जल्दी जल्दी करी जा रहे हैं, लेकिन ये कलाम साडे तक पहुंचा वा, किस तरह पहुंचा? ये वास्ते पहला बड़ियां कुर्बानियां। बिना कुर्बानी के खलासी नहीं है। बिना कुर्बानी के, बिना खून बहाए, बिना एक अपना जिस्म देने के बजाय हम सक्सेस को हासिल नहीं, प्राप्त नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। आपको भी एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझको भी एक देनी पड़ेगी। वो कौन सी कुर्बानी है? कि अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना, अपनी खुदी का इनकार करना, ये कुर्बानी होती है। बाजार च केड़ा फैशन आ गया ते विश्वासियों को भांज लगी पई हुंदी आ कि आ ट्रेंड, आ बड़ा सूट चलता पिया। लड़कियां नूं हुण इह आ कि पैंट आ बड़ी चल रही है, ते ओहो ही विश्वासी भी उन्होंने ये भूल गया वा, वो उसको ये भूल चुका है कि वो एक विश्वासी है, वो एक विश्वासी बहन है, या एक विश्वासी भाई है।
उसको ये बातें भूल चुकी है। हालेलुया। सो हम विश्वासी हैं तो हमें दुनिया से सेपरेट होकर चलना है। दुनिया की मानंद नहीं बनना, दुनिया की तरह नहीं बनना, दुनिया के तरीकों की तरह नहीं चलना। हमें यीशु को फॉलो करना है, यीशु की मानंद बनना है। हालेलुया। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं अपने टॉपिक में, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। इससे पहले मैं जियो में काम कर रहा था एज ए वेंडर की, और वेंडर में काम कर रहा था तो मैं अमृतसर तरनतारन पट्टी में काम कर रहा था। मैंने विजिट भी बहुत ज्यादा किया, प्रभु का धन्यवाद, मुख्तलिफ जगह पर लेके गया वो मुझे। और दुनिया के अंदर वहां पर बोर्ड लगे होते थे, अमृतसर के बीच में उन शहर के आसपास बोर्ड लगे होते थे, ब्राइडल मेकअप 999। भैना तो चंगी तरह समझदियां होंगी। ब्राइडल मेकअप ब्राइडल मेकअप आंदा वा कि जेड़ा पानी भी पै जाए, पसीना भी आ जाए, उन्हें कुछ नहीं होता। लड़कियां दा भी हुण लड़के भी आईब्रो बना रहे हैं ਜਾਂ मुंदरा पा रहे हैं, तरह तरह के फैशन। और ये क्यों हो रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है? टैटू का क्रेज क्यों इतनी जल्दी से बढ़ रहा है? हम विश्वासियों को सोचना चाहिए, यार ये चीज इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? इतना फैशन हो चुका है कि विश्वासी अपने आप को भूल गया है, अपनी छवि को भूल चुका कि मैं किसकी मानंद बनाया जा चुका हूं। यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपनी मानंद बना दिया। हम यहोवा की इमेज पर बना दिए गए हैं, लेकिन हम एक ऐसी दलदल में धंसते जा रहे हैं, ऐसे कामों में फंसते जा रहे हैं। ये सारा इजेबल थी ना, हाब राजा की वाइफ। प्रकाशित वाक्य कहता आज भी तूने, कलीसिया को बोला है, आज भी तूने उस इजेबल को क्या दे रखी है अपने घर में, अपने अंदर जगह दे रही। इजेबल का काम क्या करना है? यही है। जब उसने येहू को मरवाया, येहू पर अटैक करने की कोशिश की, तो उससे पहले उसने मेकअप किया और आपने बाल स्ट्रेट करवाए, अपनी आंखों में काजल डाला। क्यों करने के लिए ऐसा? अट्रैक्शन करने के लिए। आज वही इजेबल उतना ही वो आदमियों के बीच में काम करती है, उतना ही औरतों के बीच में काम करती है। आज भी कलीसिया को बोला कि आज भी तूने उस इजेबल को जगह दे रखी है। बी सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो। 10 का नोट मैं फाड़ दूं ना, यहां पर फाड़ के फेंक दूं, कोई इधर से निकलेगा, कोई उधर से निकलेगा, जो भी उठाएगा वो बोलेगा यार 10 का नोट क्या हुआ, फटा हुआ। अगर मैं कागज के 4 टुकड़े करके फेंक दूं ना, किसी ने उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर ध्यान देना है 10 का नोट फटा हुआ, क्योंकि वो फट चुका है, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं खोई। अजीजों, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? 10 का नोट फट चुका है, लेकिन अपनी पहचान कभी भी खोता नहीं है। हम विश्वासी क्या कर रहे हैं? ऐसे कामों में अपने आप पर कंट्रोल ना करने की बजाय से हम अपने आपा को खो रहे हैं, अपने उस कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं। हालेलुया। सो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने बदन को। क्यों पौलुस कहते हैं मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं। हालेलुया। पौलुस एक गर्व से कह रहा मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैं अच्छी लड़ाई लड़या। घुमंड के साथ वो बातें करता है। तो हमें क्या घुमंड है? हालेलुया। सानू घमंड हैगा, सानू घमंड हो रही है दुनियादारी वाला घमंड। हालेलुया। और मेरी सबके आगे गुजारिश है, हाथ जोड़ के मैं बेनती करता हूं, आप जब भी खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, जब बाहर जाते हैं, ये नहीं है कि आपने गाड़ी में एक बार तेल भर लिया तो बस। कंटिन्यू उसको रखें, कलाम में रहें, दुआ में चलते फिरते रहें, कोई बात नहीं, आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा। जब आप कंटिन्यू खुदावंद का नाम लेना शुरू करेंगे, अपने दिल में रखना शुरू करेंगे, तो प्रभु हमें जो बातें अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, उन पे भी धीरे धीरे करके कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम कंट्रोल करने लग जाते हैं। मैंने विश्वासी देखे जिन्होंने मुंह हाले भी गाल निकल,
हॉस्पिटल च मैं बड़ी जुबान स्लिप होंगी हाँ नहीं संत जी नहीं भाई यार बस निकल गई तो ये केड़ा की है इस चीज में आप की लवांगे फिर ਇਹਦਾ मतलब कोई ना कोई तो कमी है जे गुस्सा आ रहा तब भी कोई ना कोई कमी है जे सानू गल करन दा ही नहीं पता लगन दिया चार बंदियां च केड़ी गल करनी चाहिए केड़ी नहीं करनी चाहिए फिर ਇਹਦਾ मतलब ये भी कमी है तो आप कभी भी रोशनी नहीं ऐसे बन पाएंगे आपने अगर उस ईमान को आगे रख के उस वचन के ऊपर अपने आप को खड़ा करना है जो हमें बताता है कि तुम दुनिया की रोशनी हो तुम दुनिया के नूर हो तो फिर नूर बनना है हमें तो बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा क्या मैंने पहनना है कौन सी चीज़ मैंने पहन के जानी चर्च क्या नहीं पहनना क्या लगाना क्या पाना किस तरह बोलना है दुनिया के बीच में यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों के बीच में रहा लेकिन पाप से क्या रहा दूर रहा हालेलुया हाँ हमारा संसार अभी हमें कहीं भी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती दुनिया के बीच में तरह तरह की इधर से सुननी बातें इधर से लेकिन आपने फिर भी सेपरेट रहना है कोई बोल रहा है उसको अंदर नहीं उतरने देना हालेलुया कई विश्वासियों का इदां दा हाल है मैं करना तो नहीं चाहता जब मैं करना तो नहीं की करिए पास्टर जी हो तो ये फिर ये चीज़ आप की कहांगे अनकंट्रोल है अपने जिस्म दे साडी रूह नूं की करना आप तगड़ा करना अंदर हालेलुया ताकि अपने जिस्म ते कंट्रोल करना ये जिस्म ने सानू प्रस्टिश नहीं करन देनी ये जिस्म ने सानू ओदी वर्शिप नहीं करन देनी ये जिस्म ने दुनियादारी दे काम इनू पता वा कि मैं इत्थे रह जाना मैं इत्थों तक ही मेरा साथ है मिट्टी जो आया मिट्टी दा फिर रल जाना ते आत्मा नूं ते लेखा देना पैना कि नहीं तो हुण सानू की चाहिदा वा असी अपने आप दे विच कंट्रोल करके अपने जज्बातां ते कंट्रोल हर एक चीज़ ते कंट्रोल करके फिर मसीह दी छवि ते की करना असी खड़े होना हालेलुया 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 सज्जा हाथ उठा के हालेलुया 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 तो खुदावन इन वचनों के द्वारा पढ़े सुने जाने पर आप सभी को आशीष हो सबको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो हालेलुया जोर से बोलेंगे हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो कौन सी बात के ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है आपने देखा है क्या करना है जोर से बोलिए किसके ऊपर करना दूसरे के ऊपर नहीं करना पत्नी के ऊपर पति के ऊपर भाई के ऊपर बहन के ऊपर माँ के ऊपर बाप के ऊपर नहीं किसके ऊपर करना दूसरों को कंट्रोल करने नहीं जाना किसको करना है अपने आप को उन्होंने ज्यादा उर्दू के शब्द बीच में इस्तेमाल किए इसलिए थोड़ा समझ में कम आ रहा था वो दुबई में ज्यादा रहे इसलिए उनकी जो जीभ है उर्दू को ज्यादा पसंद करती है हालेलुया हालेलुया बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांटा है मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रभु को महिमा देता हूँ कि और एक भाई हमारे बीच में हमें मिला है कि वो प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांट सकता है आमीन हालेलुया बहुत बार कभी कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह संडे को जाना पड़ता है मुझे तो अभी पता चल गया कि अगर मैं जाऊं तो पीछे से दिक्कत नहीं है बस गैरी भी कहीं जाए तो दिक्कत नहीं है सनी भी कहीं को भेजे तो दिक्कत नहीं पीछे और भी एक है हालेलुया और जो सबसे पहले उन्होंने बात बोली ना कि कलीसिया में से 7 बंदों को चुना गया है ना वो पता एक बात के लिए चुना गया था खाना खिलाना खाना बनाना खिलाना इस बात का ध्यान रखने के लिए और खाना बनाना खिलाने के लिए भी ऐसे बंदे चुने जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे क्या बाइबल कहती है जो आत्मा से भरे हुए थे और वो अपने आप में विवेक रखते थे विवेक समझ रखते थे पूरी और उसी में से एक था स्तिफान कौन जिसने जाकर के बाहर सुसमाचार प्रचार किया और उसे पथरवा किया उसे मार दिया गया और उसके बाद सारी कलीसिया खिंड गई फैल गई जगह जगह चले गए लोग डर गए विश्वास लेकिन ये परमेश्वर की ओर से था
कि उसे मारा जाए ताकि कलीसिया का और प्रसार हो जाए। प्रसार मतलब कलीसिया लगा में बढ़ जाए। और सुसमाचार, क्योंकि पहले शताब्दी के जो कलीसिया थी वो एक ही जगह में बढ़ रहे थे, रोज हजारों लोग यीशु को कबूल कर रहे थे, बीमार भी चंगे हो रहे थे, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे। लोग जो बोला गया अपनी अपनी जमीन जायदाद बेच करके प्रभु के दासों को देते थे पैसा, ताकि सेवकाई का काम बढ़ता जाए। और बढ़ रहा था, रोज हजारों लोग उसमें शामिल हो रहे थे। लेकिन वो एक ही जगह बैठे हुए थे। कैसे? जैसे हम लोग इस चर्च में और आ जाए, 500 लोग आ जाए, हम सोचेंगे ये भी जमीन मिल जाए, इधर की मिल जाए, हम यहीं पे बैठे रहे। नहीं, प्रभु की इच्छा है जिस गांव में चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है, वहां भी शुरू। तो प्रभु ने स्तिफान को पकड़ के क्या कर दिया? ये प्रभु की ओर से था। और जैसे ये हुआ, कलीसिया खिंड गई, बट गए, और सारे चेले अलग अलग हो गए, कलीसिया अलग अलग हो गई। और जहां जहां चेले गए, कलीसिया गई, वहां वहां नई नई कलीसिया शुरू हुई। और इंडिया में, भारत में भी हमारे बीच में कौन आया था? जोर से बोल के बताइए, जोर से बोलिए। इसलिए तो हम भी उसके जैसे हैं। उसने क्या किया? यीशु मसीह जब उसके पास आया तो बोला मैं तो उंगलियां पाकर देखूंगा सच में यीशु मसीह है। आज हम भी क्या करते हैं? पहले चंगा करो फिर विश्वास करूंगा। हमें लेकिन वचन कहता है धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम लोग धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ वचन का प्रचार होता है हमें हमारे सीखने के लिए है, हमारी प्रभु में बढ़ोतरी के लिए है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, हम प्रभु में और दृढ़ स्थिर और मजबूत हो जाए। हालेलुया। जो उन्होंने ये बात बोली मेकअप के बारे में, है ना, क्या नाम बोला था मेकअप का? ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मतलब ऊपर आपके पानी भी फेंक दो तो क्या होगा? पसीने से भी। गर्मी में चलोगे, इन दिनों में तो भी खराब। तो सब बहनों की इच्छा हो जाएगी कि मुझे यही चाहिए अब क्योंकि बड़ा काम करना पड़ता है, बड़ा पसीना आता है, सारा सिंदूर यहाँ से, है ना, सारा निकल जाता है। तो सबकी इच्छा यही ले लें। तो बड़ा अच्छा उन्होंने जोड़ा इजबल के साथ। इजबल का यही काम था। मैंने 2 टॉपिक इसके ऊपर आपको बोला हुआ है, एक और था उसका मैंने छोड़ दिया है। वो लास्ट प्रकाश वाक्य में खत्म होता है आकर, आपको पता होगा, शायद याद होगा। इजबल जो है उसका काम यही है, कलीसिया को बिगाड़ना, आत्मिक लोगों को पकड़ना। आत्मिक लोगों को इसलिए पकड़ते हैं ताकि परमेश्वर का काम। अच्छा, परमेश्वर का काम है क्या? वैसे क्या काम है परमेश्वर का? आप बोल के बताएंगे क्या काम है परमेश्वर का? है? क्या काम है परमेश्वर का? बोलो सही, कुछ तो बोलो, क्या काम है परमेश्वर का? परमेश्वर के वचन ਨੂੰ लोगों तक सुनाना परमेश्वर का यही काम है, यही खुशखबरी। हाँ हाँ, परमेश्वर के वचन ਨੂੰ लोगों तक सुनाना। हाँ, परमेश्वर का वचन सारे बोलो जरा। परमेश्वर का वचन लोगों तक दूसरे तक लेके जाना। दूसरा कौन? जो नहीं जाना, नहीं जानते। ऐसा नहीं करना ये दूसरा चर्च है उसमें जाके उसको लेके आना, नहीं। और लोगों तक ले जाना जो प्रभु में नहीं है, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, और पापी लोगों को लाना ताकि वो मन फिराएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। यही काम है परमेश्वर का। इसी काम के लिए उसने मुझे और आप सबको बुलाया है, चुना है, इस संसार से बुलाया है। हालेलुया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जो आज बोला गया, समझदारी से करें। कैसे करें? पूरी समझदारी से करें, हौसले से करें, विश्वास रख के करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन में ना हर एक तरीके बताए गए हैं, हर एक तरीका, क्या करना, कब करना, कैसे करना। अगर गड़बड़ी कर रहा है तो कितनी बार उसे झेलना है, क्या करना। पतरस ने पूछा, प्रभु जी मेरा भाई कितनी बार मेरा गुनाह करे तो मैं उसे क्या करूं? है तो कितनी बार लिखा है? 7 से 70 गुना। कितना हो गया? 4 का 70 गुना। कितना हो गया? 400। कितने बारी हो गया? 490 है। 490 बार माफ करना। तो क्या आपने किसी को 490 बार माफ कर दिया है? अरे पहली बार भी हमारा तो पारा ऊपर चढ़ जाता है।
इसलिए कई बार हमें हौसला रखना चाहिए, भी 400 लोग नहीं होगा। हालेलुया, विश्वास के साथ। और फिर दूसरी बात, अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो बाइबल कहती है आप उसे पर्सनली क्या करें, अलग होकर के पास्टर को क्या करे, समझा दे। नहीं माना फिर कलीसिया के 2-3 लोगों को, सीनियर लोगों को लेके क्या करे, समझा दे। नहीं माना तो सारी कलीसिया के सामने डांट दिया जाए उसे, और उसे निकाल दिया जाए, वह तेरे सामने मसूलिया हो। उस समय उसकी जो वैल्यू थी बहुत कमजोर थी, नीचे थी, गिरा हुआ समझ थे, जो टैक्स लेने वाला था वो हो। तो ऐसी नौबत ना आए, किसी को ऐसा करना पड़े। खुदा के नाम की महिमा हो। आप दुआ में लगे, प्रार्थना में लगे और प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और अच्छे वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के बेटे के लिए, भाई पतरस के लिए धन्यवाद करते हैं। और वो डेरा बाबा नानक, डेरा बाबा नानक की तरफ के रहने वाले हैं। उनका फैमिली में पासवान है, उनके भाई भी पासवान है, वो भी प्रचार करते रहे हैं और दुबई में भी काम करके आए हैं। और इसलिए मैंने सोच रहा था कि जो एक बार कलीसियाओं से, पास्टर की फैमिली से आते हैं, वो जरूर प्रचारक ही होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए बोला था आप भी आकर के हमें बताएं, आपका अनुभव बताएं। और प्रभु ने चाहा तो किस दिन अपनी गवाही भी रखेंगे हमारे बीच में। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए, प्रभु को धन्यवाद हो। और लास्ट में फिर से बताना चाहता हूँ, अगले इतवार हमारे चर्च में, यहाँ पे कलीसिया नहीं लगेगी, चर्च लगेगा नहीं, वहां पे लगेगा करतार पैलेस में। कहाँ पे? करतार पैलेस में। वहां 10 बजे पहुंचना। कितने बजे? 10 बजे वहां पहुंचना। यहाँ पहुंचना तो 9:30 बजे। 9:30 से यहाँ से निकल जाएंगे, बाहर ताला लगा रहेगा, फिर कोई बोलना नहीं कि यार चर्च बंद है। तो इसलिए याद करना, याद रखना, ध्यान रखना। तो प्लीज विनती है कि आप लेट नहीं करना और करतार पैलेस में पहुंचना। तो 12 तारीख का दिन भी याद रखना। कौन सा? 12 तारीख हमारे बीच में प्रभु के दास बाहर से होंगे। उनके लिए प्रार्थना करना कि हमारे लिए वो आशीर्वाद हो, जो वचन लेके आए। और तीसरी बात है, रोज प्रार्थना चल रही है। जो आना चाहते हैं आप जरूर अपना समय निकालें और आए। खुदा आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आगे बढ़िए, धन्यवाद करें और अपने ऊपर ध्यान करें, अपने जीवन में ध्यान करें, इन बातों को ध्यान करें। Praise the Lord, hallelujah। सब लोग ध्यान करें। Glory in the name of Jesus, glory in the name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus, hallelujah। सब लोग प्रार्थना करें। आप ये कहें, खुदा मुझे सेल्फ कंट्रोल दे, मुझे अपने आपे के ऊपर काबू करना दे। मैं कैसे अपने जुबान को और अपने ख्वाहिशों को काबू कर सकूं, अपने प्रभु को, भावनाओं को काबू कर सकूं जो मुझे तुझसे दूर करने वाली है। वो बातों को, वो कामों को बांध के रख सकूं जो मुझसे तेरे वचन से दूर करने वाली है। हालेलुया। प्रार्थना करें, अपना मुंह खोल के प्रार्थना करें, दिल खोल के दुआ करें। मेरे शिशो, आप इस बातों के ऊपर ध्यान किए हैं, आपने सुना है। परमेश्वर चाहता है आप हौसला रखें। मैं आपके लिए सब कुछ वो करूंगा जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरत है मैं वो पूरी करूंगा। और जो आपको नहीं चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, उसकी मांग भी नहीं करना। हालेलुया। प्रभु की कलीसिया के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन बातों को भी देख के, सोच के करना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे बदल, मेरे स्वभाव को बदल। हालेलुया। मुझे एक ठहराव का आत्मा दे। हालेलुया। ठहराव का अभिषेक दे मुझे। हालेलुया। मैं भी सोचूं, समझूं और जानूं और फिर बोलूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रबरा थलरा शब्दला रगादला सगदला रबा थोड़रा दला रगमदला शडगदला रबा। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ, तारीफ। सब लोग हालेलुया। जरा मुंह खोल के प्रार्थना तो करें, दिल खोल के मुंह प्रार्थना करें और इन बातों को बोल के प्रार्थना करें। मुझे कंट्रोल दे,
अपने स्वभाव को कंट्रोल में ले आए, अपने गुस्से को कंट्रोल में ले आए, अननेसेसरी बातें बंद करने के लिए। जब इन बातों को बोलेंगे प्रभु कृपा देगा, प्रभु देगा कि आपकी जुबान को रोक के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलने से हो जाएगा। अगर बोलने से पापों की क्षमा मिलती है तो बोलने से ये भी कंट्रोल में। अरे हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी ऊँघता नहीं, सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, क्योंकि तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, हाँ सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए, आज की गवाहियों के लिए। अपने बंदों को, अपने बेटी बेटों को आपने संभाल के रखा है प्रभु जी, और तेरी हजूरी में ले आया है। जो नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, उनको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आने वाले दिनों में तेरी हजूरी में आए, तेरी महिमा उनके जीवन में नासरी यीशु के नाम से होने दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जितने आए हैं भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान, सबके लिए दुआ करता हूँ। सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, और जो बीमार लाचार है आप उन्हें छू लीजिए यीशु के नाम से। उनके शरीरों प्राणों में से सब प्रकार की वबा और बीमारियां निकल जाएं, जाओ यीशु के नाम से। प्रभु आपको महिमा मिले, मैं धन्यवाद देता हूं। और खुदा
आपने हम पर दया की, अब तक चलाया, अगुवाई की, धन्यवाद करते हैं। आज के गीतों के लिए, आज की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और खुदा आज की भेंट के लिए, दुश्मास के लिए धन्यवाद करता हूँ। और खुदा आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब तक आपने चलाया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस अच्छे और सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम सबके ऊपर तेरी बड़ी दया, तेरी करुणा हो, सारा आदर आपको मिले। दया करे, बरकत दे, सबको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ, अनुग्रह कर। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना पिता आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। पिता तेरी आराधना हो, देवा ने तुझको सौंपा हूँ। मैं तुझसे करता हूँ, मैं तुझसे यीशु की आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा। मैं तुझसे करता हूँ, मैं तुझसे करता हूँ। आत्मा आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। हालेलुया, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। अब हमारे खुदावंद का प्रेम, खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावंद पवित्र की संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ, छोटे झुंड के साथ और तमाम कलीसियाओं, सेवकों, संतों जो जगह ब जगह आराधना उपासना कर रहे, सबके साथ यीशु मसीह के आने तक, दोबारा आने तक होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। खुदा सबको बरकत दे, आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसमें जुड़े, उनके वचनों को सुने। प्रभु आप लोगों को बरकत दे। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।